नमस्कार, स्वागत है आपका भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल में। फीमेल्स में हार्मोन इम्बैलेंस की समस्या बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से बच्चेदानी में गांठ की प्रॉब्लम हो जाती है, पीसीओडी पीसीओएस की समस्या हो जाती है, थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है और इसके कई सारे सिम्टम्स भी हमें देखने को मिलते हैं जो हमें बताते हैं कि हमारे बॉडी में हार्मोन्स इम्बैलेंस हो रहे हैं, उनकी सही मात्रा नहीं रही है, या हार्मोन्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं या हार्मोन्स बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं। ये सिम्टम्स होते हैं जैसे कि हमारे जो पीरियड्स हैं वो टाइम से नहीं आते हैं, कम ज़्यादा हो जाते हैं या बिल्कुल रुक जाते हैं, बाल बहुत ज़्यादा झड़ने लगते हैं, स्किन पे बहुत ज़्यादा एक्ने आ जाते हैं, स्किन डिस्कलरेशन हो जाता है, स्किन डल और ड्राई हो जाती है, मूड बहुत ज़्यादा स्विंग होता है, नींद अच्छी नहीं आती है या फिर बिना किसी कारण के ही मन उदास रहता है। और ये सब इस वजह से होता है क्योंकि जो हमारे हार्मोन्स हैं वो हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं, हमारे मूड के लिए जिम्मेदार होते हैं। हमारी एक अच्छी नींद के लिए हार्मोन्स की सही मात्रा होना बहुत ज़रूरी है, भूख के लिए भी हार्मोन्स की सही मात्रा होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर ये इम्बैलेंस होंगे तो जाहिर सी बात है हमें ये सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी। और इनके इम्बैलेंस होने का कारण है हमारा जो आज खान पान है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका है। हम बाहर का भोजन ज़्यादा लेते हैं और घर के भोजन को अवॉइड करते हैं। साथ ही हम देर तक जगते हैं और सुबह देर से उठते हैं, फिजिकली बिल्कुल भी एक्टिव नहीं रहते हैं, बहुत ज़्यादा तनाव टेंशन में रहते हैं। ये सारे कुछ कारण हैं जिनकी वजह से हमारे हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं। इसके अलावा भी कई सारे कारण, बाहरी कारण भी होते हैं, जैसे हम कोई हार्मोनल थेरेपी ले रहे हों, किसी मेडिसिन का लंबे समय से इस्तेमाल कर रहे हों, स्टेरॉइड्स ले रहे हों, बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक्स जिनमें केमिकल मिला हुआ रहता है उनका इस्तेमाल कर रहे हो, या ऐसे फूड्स हम ले रहे हो जिनमें बहुत ज़्यादा केमिकल और प्रिजर्वेटिव रहता है, उनकी वजह से भी हमारे जो हार्मोन हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे फूड्स के बारे में जिन्हें आप अपनी डाइट में शामिल करके अपने हार्मोन्स को बैलेंस में रख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी डाइट में शामिल करना होगा प्रोटीन रिच डाइट, क्योंकि प्रोटीन हमारे हार्मोन सिंथेसिस के लिए बहुत ज़रूरी होता है और ये हमारे हार्मोन्स को बैलेंस में रखने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। हमारे शरीर में बहुत सारे काम प्रोटीन की वजह से ही होते हैं। तो आपको अपनी डाइट में क्या क्या शामिल करना है, जितनी भी दालें हैं उनको आप शामिल कर सकते हैं प्रोटीन के लिए, जितने भी सीड्स होते हैं, नट्स होते हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं प्रोटीन रिच डाइट करने के लिए, जैसे चना, राजमा, मटर, मूंग दाल, ये सारे जो हैं ये आपके जो प्रोटीन की इसमें अच्छी मात्रा होती है और ये ना सिर्फ आपके हार्मोन्स को बैलेंस करेंगे बल्कि आपके वेट को मैनेज करने में भी काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। वेट को कम या ज़्यादा जो हो जाता है उसको मैनेज करने में बहुत हेल्पफुल रहते हैं। जो आपने देखा होगा या सुना भी होगा, अगर हमारा वेट बढ़ जाता है तो भी हमारे हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं। तो एक तरीके से आप देखें कि प्रोटीन आपकी जो हार्मोन्स को बैलेंस रखने के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। इसी तरह अगर हम बात करें जो क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स होते हैं, जैसे गोभी हो गया, ब्रोकली हो गया, सलजम, मूली, सरसों का साग, फूल गोभी, ये सभी भी हार्मोन्स को बैलेंस में करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। मगर ध्यान रहे, अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है तो इन्हें कुक्ड फॉर्म में ही लें, इन्हें आपको कच्चा नहीं खाना है और इनकी कितनी मात्रा आप ले सकते हैं ये आप डॉक्टर से कंसल्ट करके ही लें, क्योंकि ये जो क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स होते हैं ये हमारे लीवर को डिटॉक्स करते हैं और लीवर हमारे प्रोटीन और हार्मोन्स को बैलेंस में रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहता है। नेक्स्ट है आपको अपनी डाइट में हेल्दी फैट को शामिल करना है। ये आपके कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करेंगे, ओमेगा 6 को कम करेंगे जो बॉडी के लिए अच्छा नहीं रहता है। साथ ही साथ ये हार्मोन्स को बैलेंस रखेंगे और जो कॉर्टिसोल का लेवल है उसे भी कम करेंगे। तो इसके लिए आप ले सकते हैं बादाम, अखरोट, चिया सीड, फ्लैक्स सीड, और जो ऑयल आप यूज़ करते हैं उसकी जगह पे आप रिफाइंड ऑयल की जगह पे आप कोकोनट ऑयल का यूज़ करें, ऑलिव ऑयल का यूज़ करें, या फिर जो कच्ची घानी तेल रहता है उसका एक सही मात्रा में इस्तेमाल भी आपकी बॉडी में एक अच्छे फैट को बनाए रखने में काफ़ी मददगार रहेगा। नेक्स्ट आपको अपनी डाइट में मैग्नीशियम को शामिल करना है, क्योंकि मैग्नीशियम हमारी थायराइड ग्लैंड के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैग्नीशियम हमारे नर्वस सिस्टम के लिए ज़रूरी होता है और एक अच्छी नींद के लिए भी मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसके लिए आप हरी सब्जियां, चना, छोले, बादाम, राजमा, डार्क चॉकलेट, इनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इनमें अच्छी मात्रा में मैग्नीशियम पाया जाता है। नेक्स्ट आप अपनी डाइट में फाइबर को ज़रूर शामिल करें। फाइबर हमारी बॉडी में हमारी गट हेल्थ को अच्छा रखता है और अगर हमारी गट हेल्थ ही अच्छी होगी तो ओवरऑल बॉडी के सारे सिस्टम अच्छे से काम करेंगे, हार्मोन्स बैलेंस में रहेंगे। इसके लिए आप हरी सब्जियों का सेवन कर सकते हैं। जितने भी नट्स होते हैं, सीड्स होते हैं, इनमें भी अच्छी मात्रा में फाइबर रहता है।
जितने भी फ्रूट्स होते हैं उनमें भी अच्छी मात्रा में फाइबर रहता है। आप इनको अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि आपकी बॉडी में जो विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, उनकी सही मात्रा हो। इसके लिए आप पहले चेकअप कराएं। जो भी विटामिन और जो भी मिनरल्स आपकी बॉडी में कम हैं, पहले आप उन्हें सप्लीमेंट्स के थ्रू उन्हें बैलेंस में लाएं। अगर आपको लगता है कि उनकी मात्रा इतनी कम नहीं है तो आप इन्हें फूड्स के थ्रू भी बैलेंस में ला सकते हैं। उसके बाद आपके हार्मोन्स भी बैलेंस में आ जाएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।